भाईजान, मैं मुख्तार अली चांडे मेरा नाम है। मेरा बच्चा काफ़ी अरसों से बीमार है। मैं सिक्योरिटी गार्ड में एक ड्यूटी करता हूँ। मेरी 20-25 हज़ार तनख्वाह है। मैं अपने बच्चे की अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके इलाज के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी का मसला है। काफ़ी अरसे से ये 2-2.5 साल से बीमार है। इसके फेफड़ों में भी बहुत असर है। मैंने ये अतिया हॉस्पिटल मलिर में डॉक्टर अकमल सुल्तान है, इसको दिखाया है। उसने मुझे बोला कि अभी बच्चे का इलाज कराओगे या ऑपरेशन होगी तो ये इतना 13-14 लाख खर्च आएगा। अगर आप इसके आगे बढ़ोगे तो इसका बढ़ भी सकता है, 20 लाख भी हो सकते हैं। कितने बहुत है, इसकी रीढ़ का मसला है। और मैंने आगा खान तो वो मुझे टेस्टें लिखते गए। मैं आगा खान लियाकत नेशनल पे इसकी टेस्टें करवाई, जो इतनी महंगी टेस्टें थी। जो था मेरे हर चीज़, मेरी बीवी के जेवरात थे, जो भी चीज़ थी मैंने सारी बेच कर मेरे बच्चे का इलाज किया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं अपने बच्चे को दिखा सकूं। मेरा एक ही बेटा है, इसके सिवा कोई नहीं है। मेरी एक बेटा था जो मेरा पैदाशी में फौत हो गया और मेरी वाइफ का ऑपरेशन हो गया। पहले बिल्कुल सही था, ज़बर ऐसा था गुलाब की तरह इसका हर चलना फिरना। बस ये जैसे 10 साल की उम्र में ये बढ़ता गया और इसको ये मसला होता जाए। मेरे अजीज़ रिश्तेदार कोई भी किसी ने मेरी मदद नहीं की। हालात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस ये गुजारा है, मैं अपने 20,000 25,000 रुपये अपना गुजारा करता हूँ। बच्चे के इलाज, अपने खाने पीने की बस यही कोशिश करता हूँ। और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं एक लाचार मजबूर बाप आप बस वालों को अपील करता हूँ कि इस बच्चे को ज़िंदगी बचाई जाए। मेरे हालात कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं गरीब हूँ, मिस्किन है। गार्ड की ड्यूटी 20-25 हज़ार में मैं क्या गुजारा करूँ या इसका बच्चे का इलाज करा सकूँ। प्यारा हुस्न सलूक में आज हमारे साथ एक ऐसा मजबूर और गरीब और दुखी बाप मौजूद है जो कि अपने इकलौते बेटे की बीमारी का इलाज नहीं करा सकता। कहते हैं और भी दुख में ज़माने में मोहब्बत के सिवा। कल भी मैंने एक बात की थी कि खाना पीना, सोना, ओढ़ना, बिछोना, ये सब तो हो जाता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद आ ही जाती है। लेकिन जो तकलीफ और बीमारी सह रहे हैं और उसका इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, वो कहाँ जाएं? भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। आप तो पहले ही रो रहे हैं, मैं आपसे क्या बात करूं, क्या पूछूं आपसे? आपने कितने डॉक्टर्स को दिखाया है और कहाँ दिखाया है? मैं अपने गांव में पहले दिखाता था, वहाँ डॉक्टर ने पैसे वैसे से इलाज करते थे, पता नहीं। फिर मैं बोला, सोचा कराची जाऊँ, अपने बच्चे का इलाज करूँ। बड़ा शहर है, अल्लाह कोई वसीला निकालेगा कि इसका इलाज हो जाए। तो मैं यहाँ आया, फिर एक गार्ड की ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे। मेरी जॉब में नौकरी भी लगी रहेगी, इसका इलाज का खर्चा भी चलता रहेगा। इसका ख्याल कौन रखता है? मैं और मेरी बीवी वाइफ है। बीवी बेगम आप? हाँ। यहाँ पे दिखाया किसी डॉक्टर को आपने? जी हाँ, मैं आतिया हॉस्पिटल में डॉक्टर अकमल सुल्तान था, उसको दिखाया था। उसने बोला है कि इसका ये आखिरी ऑपरेशन है अल्लाह। और पहले इसका इलाज कुछ हुआ है, ऑपरेशन वगैरह कराया आपने? कुछ नहीं, पहले बस यही कराता था, वर्जिश। डॉक्टर ने बोला है वर्जिश कराओ, फिजियोथेरेपी कराओ, और ऐसे ऐसे जो बताए थे, कुछ दवाई दी थी, वही ट्रीटमेंट इसका चल रहा था। सही। तो अभी कितना डॉक्टर ने कहा कि 15 लाख से 25 लाख तक का खर्चा आ सकता है अगर आ सकता है। अभी कराओगे कि नहीं कराओ तो बढ़ भी सकता है, इसके बाद ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा, पहले तो माशाल्लाह मैंने तस्वीर देखी, बहुत चश्मा वश्मा लगा के बड़ा हीरो शुरू बन के। सही था। ये 10 साल के ऊपर ज़्यादा, जैसे मैंने टेस्ट नहीं कराई है, ऐसे चलता रहेगा। एक थोड़ा सा बुखार आ गया इसको। तो जहाँ आप नौकरी करते थे या किसी से तो आपने हेल्प की, दरख्वास्त की होगी, किसी ने तो मदद की होगी आपकी, या किसी ने भी नहीं? मैं की थी, गया था एक बंदा, वो काफ़ी ऐसे लग। फिर इसने मुझे बोला कि अबू अगर मैं बीमार नहीं होता तो आप किसी के आगे हाथ फैलाते। तो मैंने इसको देख के बोला, नहीं बेटा, मैं तेरी जिंदगी के हाथ मांग रहा हूँ कि अल्लाह आपको सेहत दे। तो मेरा सब कुछ है और कोई नहीं है। अगर इसका कुछ होगा ना मैं बचूंगा ना मेरी बीवी बचेगी। बस ये दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जो कि अपनी औलाद का गम लिए फिर रहे हैं अपने दिलों में। औलाद से बड़ा गम जिंदगी में कोई गम नहीं होता। औलाद के लिए हम अपना सर कटाने को तैयार हो जाते हैं।
ये तो मजबूर लोगों की इतनी तकलीफ दे कहानी है, इतनी कर्वनाक कहानी है कि जिसको सोच सोच के मेरा दिल दहल रहा है। बच्चों को एक बुखार तक होता है ना, तो हम टिकनी का नाच नाच रहे होते घर में कि किसी तरह ये बुखार उतर जाए, और इस बच्चे की तो पूरी बॉडी ही चेंज हो गई है। कितनी तकलीफ में है ये और इसके माँ बाप। जब जब इसको देखते होंगे तब तब दिल कटता होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ऐसे बहुत से फरिश्ते भेजे हैं जो कि लोगों की मदद कर रहे हैं, जितना उनसे हो सक रहा है उससे बढ़कर कर रहे हैं। ये दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को अता किया है, उनकी माँ की दुआओं से अता किया है, बाप की दुआओं से अता किया है। न जाने उनका कौन सा ऐसा अमल और कौन सी ऐसी नेकी होगी, कौन सी माँ बाप की ऐसी दुआएं होंगी कि अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में फरिश्ता बना के भेजा है। आज अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके बेटे के इलाज के लिए एक फरिश्ते ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या करेंगे आप? मैं तो उनको दुआएं के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। दुआएं तो चाहिए होती हाँ, हैं, दुआएं और दे वो सकता। दुआएं जो सच्चे दिल से दी जाएं। मैं वही कर सकता हूँ। बेटा ये बात करते हैं, हाँ, बोला ना। नहीं, शर्माता है बहुत। नाम क्या इनका? शाहजहान नाम। शाहजहान। शाहजहान। शाहजहान, हाँ, गला देखो तो सही मेरी तरफ। ठीक होना चाहते हो? हाँ, हाँ, माइक में बोल, हाँ, माइक पकड़िए। बुझा। ठीक होना चाहते हो? जी। तो बस ठीक है, अब इंशाल्लाह तुम्हारा इलाज होगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्योंकि हमारे पास एक ऐसे, मैंने जैसे कहा कि इंसान के रूप में फरिश्ता मौजूद हैं जो कि इस बच्चे का इलाज करवाएंगे, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली है कि बच्चा इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होगा। 25 लाख से ज़्यादा जितना भी पैसा इनकी बीमारी और इलाज पर खर्च होगा वो करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अच्छे लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया में। कौन सी ऐसी अजीम माँ होगी जिसने ऐसे शख्स को जन्म दिया? मैं चाहूंगी कि स्टूडियो में जितने भी लोग हैं इस वक्त यहाँ पर, उनके इस्तकबाल में ज़रूर तालियां बजाएं। मैं बुलाने वाली हूँ इस वक्त एक ऐसी हस्ती को जो कि पाकिस्तानियों के लिए, गरीबों के लिए, इस वक्त इनके लिए एक फरिश्ता बनकर आए हैं। दुखी दिलों की जान, गरीबों का मान, फख्रे पाकिस्तान, प्यारा मेहमान अली शेखानी। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। अली, मैं तो बड़ी हैरान हुई जब मुझे पता चला, क्योंकि रात तक हम इस बच्चे की वीडियो देख रहे थे और रात को हमारी टीम बैठी थी और हम सोच रहे थे कि कौन करेगा ये सब, कौन उठाएगा इसका खर्चा, कौन इस जिम्मेदारी को अपने सुपुर्द लेगा। और सुबह सुबह मुझे एक खुशखबरी मिली कि नहीं, अल्लाह ताला ने ऐसे लोग दुनिया में उतारे हैं जो कि दूसरों को अपना गम और दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कहूँगा मेरी कोई औकात नहीं कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ, ये अल्लाह की तरफ से होता है। और जैसे शमीम शेखानी फाउंडेशन है जो मेरी वालदा मरहूम की है, मेरी वालदा ने जब खोली थी उनका मकसद यही था कि जो भी कर सको राशन दो, लोगों का इलाज करवाओ, जो जो तकलीफ़ हैं उनको दूर करो। मेरी वालदा मरहूमा कहा करती थी कि जब तुम लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हो तो खुदा तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करता है। तो मेरी कोशिश रहती है, और अगेन मेरा कुछ इसमें बड़ी नहीं है, अल्लाह की तरफ से है। मैं तो एक नाचीज़ हूँ कि जो कुछ कर सकूँ छोटा मोटा। और जो मैंने केस देखा उस पर जो बच्चे का इलाज है आगा खान में या फिर जहाँ पर भी मुझे रिपोर्ट्स वगैरह हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि दुआएं करवाऊँ लोगों से। और जहाँ तक खर्चे की बात है आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, वो मेरी टीम संभाल लेगी। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आप? अभी आप रो रहे थे। सर, एक ही बेटा है मेरा। मेरी बीवी जिस दर में बाहर जा नहीं सकता, लोग बच्चे बोलते हैं इसको क्या हो गया, टेढ़ा हो गया है, तो ये घर में ही पड़ा रहता है और बाहर जा नहीं सकता। इतना मजबूर हो जाऊँ, अगर मेरे कोई मुझे कहे मैं अपना गुर्दा भी इस बच्चे के लिए दे दूँ, इसकी ज़िंदगी बचा दूँ,
मैं आया गांव से निकल के शहर आया कि कोई कराची में होगा, कोई अल्लाह का ऐसा है बंदा जो इस मासूम की ज़िंदगी को बचाया जाए। मेरे हाथ कुछ भी नहीं है, एक गार्ड की ड्यूटी करता हूँ 20-25, इसका दूध का खर्चा, दवाई का खर्चा चलता है उसी में, घर का चूल्हा भी उसी में चलता है। यानी आपका तो मसला हल कर दिया है इन्होंने। आप जैसे कहा आपने, मेरा एक बेटा है, बेटा एक हो, बेटी एक हो या 10 हो, औलाद तो माँ बाप के लिए वैसी होती है, एक बराबर होती है। और हमारा माशरा इस लेवल पे चला गया है जहाँ पर किसी की बीमारी किसी का मजाक बन जाता है। और खुदारा मैं अपील करूँगा सबसे कि अगर कोई नाबीना है, किसी का हाथ नहीं है, कोई चल नहीं सकता है, या फिर जैसे बच्चे के साथ है, तो उनका मजाक नहीं उड़ाया जाए, क्योंकि अल्लाह पाक के घर पे जब ये चीज़ की सुनवाई होगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला जैसे मेरी बहन ने कहा कि करेंगे कोशिश, और इंशाअल्लाह जब ऑपरेशन सही होगा तो ये चल सकेगा। और उसके साथ साथ अगर आपको जॉब वगैरह की भी ज़रूरत है तो वो भी मैं अपने कंपनी में बोल सकता हूँ, आपको जो चाहिए, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप लोगों की दुआएं साथ ना हो। अल्लाह आपको खुश रखे। आपने बताया कि आपका फाउंडेशन का नाम आपने अपनी अम्मी के नाम पे रखा हुआ है। जी, शमीम शेखानी फाउंडेशन जो वालदा मरहुमा की यूएस से है और पाकिस्तान में भी काम करती है, यूएस में भी काम रखती है। तो हमारी जो फाउंडेशन है उसमें हम कभी फंड रेजिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते हैं। सो वी डोंट एक्सेप्ट नो डोनेशन, फंडेड बाय शेखानी ग्रुप। तो अम्मी के नाम पर खोली थी बैक इन द डेज, और जब अम्मी का इंतकाल हुआ 2021 में, अल्लाह जन्नत नसीब करें, आमीन, तब से मैं 100% उस पर फोकस करता हूँ। वो उसका काम लोगों को जैसे कि जेडीसी के अंदर हमारा बहुत है, तो हमारा 83% फंडिंग जो जेडीसी को जाती है, जिसमें लैब है, वी आर ओपनिंग अ फ्री कैंसर हॉस्पिटल, शमीम जेडीसी शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल। उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वालदा मरहुमा के नाम पे है। तो आपकी अम्मी जब हयात थी, जब आपने शुरू किया था ये फाउंडेशन जो है काफ़ी 2008 से काम कर रही है, अम्मी संभालती थी खुद ही। फाउंडेशन के एस नाम के फाउंडेशन के नाम से नाम था, फिर 2019 में मैंने रजिस्टर करी, और 2021 में जो अम्मी का इंतकाल हुआ तो फुली एक्टिव हो गया। लेकिन ये काम तो पिछले 20 सालों से कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि मेरी माँ का नाम मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ा है। आप अम्मी से बहुत अटैच थे? बहुत ज़्यादा। पर मेरी 2 बहनें भी हैं, बहुत अटैच थे। और वालदा के जाने के बाद ये बात समझ आई कि मैं बहुत गरीब हूँ अगर मेरे पास माँ बाप नहीं है, तो तो माँ बाप जो हैं वो सबसे बड़ी नेमत हैं, सबसे बड़ी दौलत हैं। और अभी हमारा ओल्ड एज होम जो जेडीसी के हैं उसमें मैं जाता रहता हूँ, पेरेंट्स से मिलता हूँ, माँ बाप से। किसी के 4 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं और माँ बाप को छोड़ दिया है। तो मैं कहता हूँ खुदारा लानत है तुम्हारी ज़िंदगी पे, अगर तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं और फिर भी तुम उनकी इज़्ज़त नहीं करो, उनको अपने पास नहीं रखो, तो तुम्हारी दुनिया भी ख़राब है, तुम्हारी आखिरत भी ख़राब है। मेरे घर का बिल्कुल जो दीवार है, दीवार से मिला हुआ एक ओल्ड एज होम बिनते फातिमा, 65 ख़वातीन हैं वहाँ पर, और मैं वहाँ आती जाती रहती हूँ। मेरे तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरा दूसरा घर है, और ऐसे ऐसे घरों की ख़वातीन हैं कि आप सोच नहीं सकेंगे, जो इंतज़ार कर रही हैं कि शायद ईद पे, बकरा ईद पे कोई मिलने आ जाए। कोई लेने नहीं आता है ना, कोई यहाँ तक के फ़ोन करके बात करता है। आपको पता है जब उनका इंतकाल हुआ तो जनाजा भी लेने नहीं आते, ऐसे लोग हैं। पता है क्यों? क्योंकि खर्चा होगा इसलिए। ये दुनिया बहुत बेहिस हो चुकी है और अपने माँ बाप को, लेकिन फिर आप देखें कि वो जो बच्चे हैं वो दुनिया में भी ख्वार हैं। आप कभी उनको देखेंगे नहीं कि कोई कामयाब हो जाएगा, क्योंकि जब तुम माँ बाप की दुआ नहीं लोगे तो कामयाब तो हो ही नहीं सकता ना। आपकी अम्मी जहाँ भी होंगी इस वक्त, मुझे यकीन है कि बहुत अच्छी जगह पर होंगी और आपको ये कार्य खैर करके देख रही होंगी, और उन्हीं की दुआएं आज तक आपके पास हैं। मुझे लगता है कि अभी भी माँ बाप चले भी जाएं तो उनकी दुआएं हमारे साथ होती हैं। लेकिन कुछ माँ बाप इतने खुशनसीब होते हैं कि उनके जाने के बाद सदका जारिया बन जाती है उनकी औलाद। तो आप अपनी अम्मी के लिए सदका जारिया हैं इस वक्त, जो कि आप जो भी कर रहे हैं सवाब उन तक पहुँच रहा है, क्योंकि बुनियाद आप कह रहे हैं कि उन्होंने रखी थी। हाँ बिल्कुल, बुनियाद और जो भी चीज़ें होती हैं वो वालदा मरहुमा की जो सिखाई गई उन्हीं बातों पर होती है। पर एंड ऑफ द डे हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी मेरा अल्लाह ज़रिए बनाता है। और मैं हमेशा से कहता हूँ इंसान की मदद नहीं करता है, तो मदद तो किसी की नहीं करता, हम सपोर्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत शुक्रिया भाई आपका। और ये मुझे दे दीजिए, चलाइए। जब माएँ दुनिया से वाकई चली जाती हैं ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है। मेरी दादी ने मुझे पाला था और मुझे इतना दुख है इस बात का कि जब मैं अमेरिका में थी, मेरे बेटे की पैदाइश थी और मेरी दादी का इंतकाल हो गया था यहाँ। और वो सफ़र जो मैंने वहाँ से यहाँ तक किया था ना, मुझे लगता है दुनिया में इससे बुरा वक्त मैंने अपनी लाइफ में नहीं गुजारा। कि जब मुझे पता था कि जो जिनको मैं जीता जागता खुदाफिज कह के गई थी और जब मैं वापस आई तो वो अल्लाह के पास चली गई थी। क्या मैं एक कलाम पढ़ सकती हूँ माँ के लिए, अगर मेरी टीम मुझे इजाज़त दे तो? मायनी 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 मायनी, जिंदगी हो गई अजनबी, मायनी हो मायनी। जागे हुए थे कब से तुमने नहीं सुलाया, रूठे हुए थे खुद से तुमने नहीं मनाया। जागे हुए थे कब से तुमने नहीं सुलाया, रूठे हुए थे खुद से तुमने नहीं मनाया। कितना हमें सताया, कितना हमें रुलाया, जिंदगी हो गई अजनबी, मायनी मायनी। तेरी कहानियों में एक नाम था हमारा, कैसे तुझे बताएं कितना तुझे पुकारा। तेरी कहानियों में एक नाम था हमारा, कैसे तुझे बताएं कितना तुझे पुकारा। एक बार तो मिलो ना, एक बार ही मिलो ना, जिंदगी हो गई अजनबी, माँ